So hey guys, welcome once again to my channel. It's conceptual. So today we're gonna talk about the type of the metastatic tumor and most frequently asked metastatic tumor, that is the Krukenberg tumor of ovary. Okay, so it is a distinctive bilateral tumor of the metastatic to the ovaries by the transcoelomic spread. इसका मतलब ये है कि ट्रांसकोलोमिक मतलब अक्रॉस द पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है, और वो बायलेटरली मेनली बायलेटरली होता है, मतलब दोनों तरफ होगा। ओके, ठीक है। सो इट इज़ यूजुअली बायलेटरल एंड the other primary sites where the signet ring carcinomas occur may also produce Krukenberg tumor in the ovary। तो मतलब प्राइमरी साइट्स कुछ भी हो सकता है, दैट इज कोलोरेक्टल, ब्रेस्ट, अपेंडिक्स, स्टमक, जीआईटी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो मोस्ट ऑफन अराइज फ्रॉम द पेपिलरी प्राइमरी कार्सिनोमा ऑफ द स्टमक, ठीक है, 70%, लार्ज बोवेल दैट इज इंटेस्टाइन 15% एंड ब्रेस्ट इज अराउंड 6%। ओके, ठीक है। स्मूथ सरफेस, स्लाइटली बोस्ड, फ्रीली मूवेबल इन pelvis। Okay, this tumor is movable, no infiltration through the capsule, no tendency to form the adhesions। तो adhesions नहीं हो पाते, इसलिए तो वो मेटास्टेसिस बहुत जल्दी हो जाता है। ओके, ट्यूमर रिटेन्स द शेप ऑफ द नॉर्मल ओवरी, सॉलिड वैक्सी कंसिस्टेंसी। ओके, ठीक है। सो ग्रोसली हम देख रहे हैं तो क्रूकनबर्ग ट्यूमर फॉर्म मॉडरेटली लार्ज राउंडेड और किडनी शेप्ड फॉर्म मल्टीनोडुलर मासेस इन बोथ द ओवरीज। तो आप इधर पे देख पाएंगे कि किडनी शेप्ड है एक तो, ठीक है, किडनी शेप्ड है, फॉर्म है, मल्टीनोडुलर मासेस मतलब नोड्यूल्स भी बने हुए थोड़े छोटे 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 से, ठीक है। तो ये पहले तो किडनी शेप्ड है एंड इट इज़ मल्टी नोड्यूलर, ठीक है, छोटे छोटे नोड्स, आपको ये वाइट पैचेस दिख रहा है, दैट इज द नोड्स। ओके, तो वो नोड्स एंड दे आर फर्म फ्लैशी एंड ट्यूमर हैव एरियाज ऑफ द हेमोरेज एंड नेक्रोसिस। ओके, एंड हिस्टोलॉजिकली या माइक्रोस्कोपिकली बोल सके, इट इज कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ म्यूसिन फिल्ड सिग्नेट रिंग, ठीक है, सिग्नेट रिंग सेल्स विच में लाई सिंगली और इन क्लस्टर्स। तो आप इधर पे दिख सकते हैं कि सिग्नेट रिंग ट्यूमर सेल्स दैट इज साइटोप्लाज्म फिल्ड म्यूसिन हो गया, तो म्यूसिन फील्ड है तो वो साइटोप्लाज्म, तो सिग्नेट रिंग सेल्स जो है, जो आपने देख रहा हूँ मैं कि जो सिग्नेट सेल्स है जो वो न्यूक्लियस को बाहर की तरफ धक्का दे रहा है, ठीक है। तो मतलब इधर से वो न्यूक्लियस बाहर की तरफ शिफ्ट हो है, तो सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस नहीं होगा, तो ये सिग्नेट सेल के आने की वजह से न्यूक्लियस डिस्प्लेस हो जाएगा। सिंपल है। तो न्यूक्लियस इज डिस्प्लेस, इट इज अकम्पनीड बाय द सेलुलर प्रोलिफरेशन ऑफ द ओवेरियन स्ट्रोमेन स्टोमीफॉर्म पैटर्न, ठीक है। तो इस टॉमीफॉर्म पैटर्न भी फॉर्म कर लेंगे। तो हिस्टोलॉजिकल में मेनली हमने तो म्यूसिन फील्ड सिग्नेट सेल्स एंड मेटास्टेटिक सिग्नेट रिंग सेल कार्सिनोमा, उसके प्राइमरी साइट्स कौन से गए, दैट इज स्टमक, ब्रेस्ट या फिर बॉवेल। ओके, एंड मॉर्फोलॉजी में हम देखेंगे कि इट इज़ किडनी शेप्ड, मल्टीनोड्यूलर एंड फर्मली एंड हैव द सेंटर्स ऑफ द हेमोरेजेस ऑफ द हेमोरेज एंड नेक्रोसिस, ठीक है। एंड ट्रांससिलोमिक स्प्रेड होगा, दैट इज द अराउंड अक्रॉस द पेरिटोनियल कैविटी एंड प्राइमरी साइट्स में भी ब्रेस्ट, जीआईटी या फिर लार्ज बॉवेल। ओके, ठीक है। तो इतना ही था क्रूकेनबर्ग ट्यूमर में। एंड अगर हम इसका डायग्नोसिस या फिर ट्रीटमेंट डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे, दैट इज़ मैंने आपको जर्म सेल ट्यूमर, इट इज़ अ टाइप ऑफ जर्म सेल ट्यूमर। तो जर्म सेल ट्यूमर में भी हमने यही पढ़ा था कि उसकी डायग्नोसिस में हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक मार्कर यूज़ करेंगे लाइक बीटा HCG या फिर CA-125 दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट एंटीजन 125, या फिर हम ट्रांसवेजनल अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं, या फिर बायोप्सीज कर सकते हैं, या फिर CT और MRI स्कैन फॉर द फाउंडेशन ऑफ द मेटास्टेसिस। तो सिंपल है। एंड ट्रीटमेंट में वही हम कीमोथेरेपी, सर्जरी या फिर रेडियोथेरेपी दे सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में होगा। कुछ ज़्यादा था नहीं, मेनली तो क्रूकेनबर्ग ट्यूमर 1 या 2 या 3 मार्क्स में पूछा जाता है, तो यूजुअली बायलेटरल होता है। ग्रॉस में आपको याद रखना है, किडनी शेप, मल्टीनोड्यूलर फॉर्म एंड हैव द एरियाज ऑफ हेमोरेज एंड नेक्रोसिस, नो इन्फिल्ट्रेशन थ्रू द कैप्सूल, नो टेंडेंसी टू फॉर्म द एडेशन, सो मेटास्टेसिस वेरी क्विकली। एंड मेनली जो आइडेंटिफिकेशन पार्टिकल होता है दैट इज़ द म्यूसिन फील्ड सिग्नेट रिंग सेल्स, जो न्यूक्लियस को बाजू में, सेंट्रल से बाजू में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। एंड मेनली उनकी प्राइमरी साइट दैट इज़ द ब्रेस्ट, जीआईटी, मतलब स्टमक एंड द लार्ज बॉवेल। ओके, सो होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में होगा गाइस। अगर कोई भी डाउट हो तो गाइस कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एंड इसके रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स अगर आपको चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल की डाल दिया, सो यू कैन चेक आउट देयर ऑल्सो। ओके, एंड हिस्टोपैथोलॉजी जो भी है इसके मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पैथोलॉजी के रिलेटेड, वो भी मैंने इंपॉर्टेंट इमेजेस हिस्टोपैथोलॉजी एज वेल एज द फ्लो चार्ट्स
गाइज मैं रिफ़र करता हूँ हर्षमोहन से, तो मैंने उधर से ही उठाई है. सो यू कैन लुक आफ्टर दैट ऑल्सो, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड अंटिल देन stay safe, stay cool, stay happy, and I'll see you next time. Thank you.